नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल मीरा भक्ति धारा में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य अध्याय की ओर। जब बाबा नीम करोली महाराज जी अपने भक्तों के मध्य उपस्थित होते हैं तो सभी भक्त अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बाबा नीम करोली महाराज जी के पास जाते थे और अपनी बारी का इंतजार करते थे कि कब बाबा नीम करोली महाराज जी उन्हें बुलाएंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जब किसी भक्त की बारी आती थी और वह बाबा नीम करोली महाराज जी से अपनी समस्या बताता था तो महाराज जी सबसे पहले उससे एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या तुमने आज हनुमान चालीसा का पाठ किया है? फिर महाराज जी उन्हें निर्देश देते थे, जाओ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, तुम्हारी यह समस्या दूर हो जाएगी। इसी प्रकार जब कोई दूसरा अनन्य भक्त महाराज जी के पास अपनी समस्या प्रस्तुत करता था तो बाबा नीम करोली महाराज जी उन्हें कहते थे, जाओ सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करो, तुम्हारा जीवन भी सुंदरकांड की तरह सुंदर हो जाएगा। इससे स्पष्ट यह होता है कि बाबा नीम करोली महाराज जी स्वयं श्रेय नहीं लेना चाहते थे। वह किसी न किसी रूप में श्रेय श्री हनुमान जी और प्रभु श्री राम जी को देते थे। जब भक्त बहुत परेशान होते थे और अपनी परेशानियों के बारे में बाबा नीम करोली महाराज जी से कहते थे तो महाराज जी उन्हें सिखाते थे और समझते थे, जाओ सिर्फ राम राम इस नाम का जप करो, आपके सारे काम बन जाएंगे और जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। श्री रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई एक मंत्र के समान है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं और अपने बिगड़े हुए कामों को सफल बनाना चाहते हैं तो रामचरितमानस की ये दो चौपाइयां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इनका नित्य पाठ करते हैं या इसका प्रतिदिन श्रवण करें या जब आप मंदिर जाते हैं और मंदिर में भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े होते हैं तो आप भगवान से कुछ मत कहिए, केवल और केवल इन दो चौपाइयों को कहिए। आपके जीवन में सारे बिगड़े काम आसानी से सफल होने लगेंगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। वह चौपाई क्या है, किस तरह से कहें? देखिए, एक बात अपने मस्तिष्क में स्थापित कर लीजिए, भगवान केवल आपके भाव को देखते हैं। यदि आपका भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव है तो भगवान केवल और केवल आपके भाव को ही देखते हैं। भगवान केवल भाव के भूखे होते हैं। उनका ध्यान हमारे द्वारा किए गए भौतिक अर्पणों पर नहीं होता, बल्कि वे हमारे मन के भाव और निष्काम प्रेम को समझते हैं। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं या सेवा करते हैं तो यही भाव भगवान के हृदय तक पहुंचता है। अतः जब भी आप मंदिर जाएं तो भगवान से क्या कहे आपको या दो चौपाई कहना है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे, जेहि विधि हुए नाथ हित मोरा, जेहि विधि हुए नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जब आप इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं, इन चौपाइयों के माध्यम से भगवान से अपने मन की बात कहते हैं तो आपके कुशल क्षेम की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं। आपको कब क्या चाहिए इसका ज्ञान भगवान को है और वह समय पर आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य करते हैं। यदि आप इन दो चौपाइयों का रोज पाठ करते हैं तो आपके जीवन के सारे काम सफल होने लगेंगे। यह एक साधारण लेकिन शक्तिशाली साधना है जो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। तो यह था आज का अद्भुत और दिव्य अध्याय। आशा करता हूं कि यह अध्याय आप सभी के लिए अत्यधिक लाभकारी हो और आज के अध्याय के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पहले समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि बाबा नीम करोली महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले अद्भुत और दिव्य अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, सीताराम, जय हनुमान, जय जय बाबा नीम करोली महाराज जी।